नमस्कार, मैं शिवसैनी मिरर पोस्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। संसद से लेकर सड़क तक महिलाओं के सपोर्ट में नारे लगते हैं। सीटों के 25% आरक्षण का समर्थन हो या फिर नेताओं के बड़े बयान हो, सारी बातें कपोल कल्पना उस समय लगने लगती हैं जब महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध और दिए गए यानी जारी हो रहे सरकारी आंकड़ों में बिल्कुल विरोधाभास होता है। अभी हाल ही में एनसीडब्ल्यू ने आंकड़े जारी किए जो कि दावों से बिल्कुल ही इतर हैं। आज हमने जब स्त्री विमर्श को लेकर अंबेडकर विश्वविद्यालय की डॉक्टर प्रीति चौधरी और समाजशास्त्र की विभागाध्यक्ष डॉक्टर जया श्रीवास्तव से बात की तो एक नई प्रकार की बात सामने निकल कर आई है। दोनों प्रोफेसरों का मानना है कि बढ़ते महिला अपराध मामलों के पीछे की जो वजह है वह है महिला के शिक्षित होने की। महिला के शिक्षित होने की ये जो वजह निकल कर आई है बातचीत के दौरान, आइए सुनते हैं उसी बातचीत के अंश को। मैम, जो एनसीडब्ल्यू का जो आंकड़ा आया है वो आंकड़ा ये कह रहा है कि जो मामले हैं महिला अपराध को लेकर वो कम नहीं हो रहे हैं। वर्तमान स्थिति क्या नजर आ रही है आपको? अब देखिए, जो आंकड़े आए हैं वो तो संख्या लगातार बढ़ी है और उत्तर प्रदेश से तो बहुत ज्यादा शिकायत है। खासतौर से यदि देखा जाए तो आंकड़ों की माने तो ये संख्या तो बढ़ रही है। अब इसकी व्याख्या आप कैसे करें कि स्त्रियां या तो ज्यादा जागरूक हो रही हैं कि इन शिकायतों को दर्ज करा रही हैं। हमेशा से ये अपराध होते रहे हैं। अगर हम बात करें, जैसा आपने कहा कि स्त्रियां जागरूक हो रही हैं इसलिए मामले दर्ज हो रहे हैं, तो जो मामले जो दर्ज हो रहे हैं बढ़ोतरी हो रही है, क्या फिर चिंता का विषय नहीं है? दोनों ही तरह से चिंता का विषय तो बिल्कुल है कि यदि पहले अपराध होते रहे स्त्रियों के खिलाफ और औरतें चुप रहती थी तो समाज में सब कुछ ठीक था, लगता था सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन चूंकि अब महिलाएं मुखर हो रही हैं, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही हैं, तो इन मामलों को दर्ज करा रही हैं। दर्ज कराने के बाद वो पब्लिक डोमेन में आ रहा है तो हमारा ध्यान जा रहा है। ये तो बिल्कुल चिंताजनक स्थिति है। एक अच्छे समाज में तो इस तरीके के अपराध होने ही नहीं चाहिए कि आपके आंकड़े ही साबित करें कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि ये चिंता की बात है। आपको क्या लगता है कितने परसेंट जो केसेस हैं वो आज रजिस्टर्ड हो पा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहे हैं? अगर देखा जाए तो ऐसे बहुत लंबी फहरिस्त है जो केसेस रजिस्टर्ड ही नहीं हो पाते किन्हीं कारणों से। अब देखिए, मैं एक समाज विज्ञानी हूँ तो आकलन के आधार पे तो नहीं बताऊंगी कि कितने परसेंट। ये तो एक बाकायदे अध्ययन करना पड़ेगा समाज का, क्योंकि ये तो हम बस अटकलें ही लगाएंगे। लेकिन हाँ, सवाल की आपकी मंशा ये थी कि बहुत सारे मामले शायद दर्ज ही नहीं हो पाते हैं, तो उस सवाल के उसमें हम समझ रहे हैं आप जो कहना चाह रहे हैं, तो सही बात है। बहुत सारे मामले अभी भी दर्ज नहीं होते हैं और जो दर्ज हो रहे हैं उसमें भी एक खास आयाम है कि उसमें बहुत सारे मामले कई बार थोड़े गलत भी होते हैं। ये एक चिंता का विषय है, लेकिन उससे वो बड़ी चिंता कहीं से कम नहीं हो जाती है कि अपराध बढ़ ही रहे हैं। जी, हम स्त्रियों को भी दोषी मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो स्त्रियों को लेकर जो पूर्वाग्रह है वो खुद स्त्रियां बना देती हैं, क्योंकि जो कानून बनते हैं उनके संरक्षण के लिए उन कानूनों का वो दुरुपयोग करती हैं। क्या ये सही है? देखिए, इतना सहज नहीं है कि ब्लैक एंड व्हाइट में इसका आपको जवाब दे दिया जाए, क्योंकि बहुत आप मामले को गहराई से देखते हैं तो यदि कोई स्त्री गलत आरोप भी लगाती है तो कहीं ना कहीं से इसका दोष उस व्यवस्था पे है। मैं तो ये बोलूंगी कि जो एक पितृसत्तात्मक समाज में यदि कुछ औरतों को ये यकीन हो गया है कि वे कुछ अन्य साधनों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकती हैं, एक शॉर्टकट ले सकती हैं और उनको लगता है कि वो सफल होती जा रही हैं, तो बहुत सारी महिलाओं के लिए वो रास्ता बहुत सहज है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि ये व्यवस्था ऐसी क्यों है कि एक औरत ये मानने को विवश हो जाती है कि भाई अगर हम सिर्फ अपनी मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ हम अपने विवेक, तर्क और प्रतिभा की बात कर रहे हैं तो शायद हम कहीं पीछे छूट रहे हैं। लेकिन यदि हम कुछ अन्यत्र साधनों का सहारा ले रहे हैं, यदि हम किसी प्रभावशाली पुरुष को
किसी न किसी तरीके से प्रभावित कर पा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि हमारा काम बहुत आसानी से हो जा रहा है। तो अगर बड़े तौर पे अगर ये स्त्रियों को ये यकीन है, तो ये भी व्यवस्था की ही गलती है कि एक स्त्री ऐसा मान ले रही है। हाँ, कुछ मामले देखिए मैं बहुत संकोच करती हूँ, क्योंकि जब एक स्त्री ही कह देती है ना कि औरतें गलत शिकायत कर रही हैं, तो एक बहुत मामला बहुत डाइल्यूट हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो बेशक कुछ गलत शिकायतें हो रही होंगी, लेकिन मैं तो मानती हूँ कि अभी भी बहुत ज्यादा शिकायतें नहीं हो पा रही हैं। खास तौर से जो अधिकतर मामले गरिमा के अधिकार की हनन के हैं, तो गरिमा शब्द तो बहुत गहरा है। गरिमा का हनन एक स्त्री के घर के अंदर हो सकता है, गरिमा का हनन एक स्त्री के कार्यस्थल पे हो सकता है। यदि एक स्त्री एक सही काम के लिए बार बार कार्यालयों के चक्कर लगा रही है, तो ये भी उसकी गरिमा का हनन है। ये अब तक जो उसकी शैक्षणिक योग्यता है, जो उसकी अर्हताएं हैं, जो उसकी प्रतिभा है, यदि एक सही काम के लिए भी हर दरवाजे पे जा रही है, तो ये भी तो उसकी गरिमा का एक हनन है। मैम, बीएचयू जैसे संस्थानों में रेप केस हो जाते हैं। अगर देखा जाए वो संस्थान, वो शैक्षणिक संस्थान जहां से प्रतिभाएं निकलती हैं, वहां पे ऐसे केस कहीं ना कहीं अंतरात्मा को झकझोर देते हैं। लेकिन शायद आपको हैरानी हो रही है, मुझे तो नहीं हैरानी। विश्वविद्यालयों में, प्रयोगशालाओं में, तमाम वो कथित सुरक्षित जगहों पे तो औरतों के खिलाफ यौन हिंसा की घटनाएं होती ही रही हैं। मुझे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं लगा। हाँ, ये बातें ज्यादा चर्चित हो गई क्योंकि हम एक ये मान के चलते हैं कि जहाँ एक अकादमिक माहौल है, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वो वहां उनसे ऐसी अपराध की उम्मीद नहीं की जा सकती है। पर हमारा जिस तरीके का समाज है, अपराध जो है वर्ग, जाति, लिंग से परे हो चुका है। लिंग से तो परे नहीं, क्योंकि अधिकतर विक्टिम महिलाएं ही हो रही हैं, पर हम जिस तरीके से समाज की बुनावट देख रहे हैं, बहुत सारे पुरुष भी इसमें बहुत कमजोर साबित हो रहे हैं। उनका भी लैंगिक शोषण बहुत जगह इस तरीके से हो रहा है। तो जो चतुर्दिक समाज का जो ह्रास हुआ है, अब देखिए ये एक मनोवैज्ञानिक समाजशास्त्रीय मसला है, और कानून बनने से ज्यादा ये समाज की सोच से संबंधित है। जिस तरीके का हमारा माहौल है, जिस तरीके की सूचनाओं को हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जिस तरीके के कार्यक्रमों को बहुत ज्यादा लोकप्रियता मिल रही है, जिस तरीके की भाषा है, आप देखें कि वेब सीरीज में तमाम जो आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हैं, उसमें कितनी स्त्री विरोधी गालियां होती हैं और बिल्कुल सहज स्वीकृति उनको मिली है। स्त्रियां स्वयं बात करते हुए उन शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। आप स्टैंड अप कॉमेडी में देखें, उसका टिकट हजार रुपए का लोग खरीद के देखने जाते हैं, उसमें भी माँ बहन की गालियां इतनी आम है कि पुरुष हंसते हैं, उसके साथ लड़कियां भी हंसती हैं। हाँ, संवेदनशील मामला है। जबकि भाई आप एक समाज को कैसे बदलते हैं? आपका सूचना विस्फोट, आपके पास मोबाइल, इंटरनेट अपरिमित मात्रा में, आप सब कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं से आपके समाज की बुनावट कुछ मामलों में बहुत पीछे है। भाई पश्चिम के समाज में एक स्त्री के साथ यदि यौन हिंसा होती है, तो वो एक तकलीफ की बात है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर उसको तकलीफ होती है, शारीरिक स्तर पे होती है, पर उसका सामाजिक जीवन नहीं खत्म होता है कि इसकी मर्यादा खत्म हो गई, इसकी अस्मत चली गई। हमारे यहाँ तो इसके साथ पूरा व्यक्तित्व, पूरा जीवन दांव पे लग जाता है ना कि, और हमारी भाषा ऐसी है, हम हमेशा कहते हैं कि इस लड़की का बलात्कार हुआ है, हम कभी ये नहीं कहते कि उस फलाने ने बलात्कार किया है। एग्जैक्टली ये बहुत गंभीर मामला है कि हर मामले में स्त्री को ही विक्टिम के तौर पर देखा जाता है, जबकि असली विक्टिम तो वो होता है कि जिसने अपराध किया होता है, उसको लोगों को टॉर्चर करना चाहिए, जबकि स्वयं टॉर्चर होती है वो लड़की, टॉर्चर होती है वो लड़की, बार बार टॉर्चर होती है। पत्रकार उससे पूछने जाते हैं तब भी वो एक टॉर्चर से गुजरती है। वो न्यायालय में जाती है, जिस तरीके के प्रश्नों का उत्तर वो देती है तब भी वो टॉर्चर होती है। तो एक साथ जो हादसा गुजर गया, उस हादसे से वो बार बार गुजरती है, मानसिक तौर पर प्रताड़ित हर बार होना पड़ता है। और देखिए कि ऐसी खबरों में बहुत बार सनसनीखेज बनाने की कोशिश की जाती है। इसका जो मसाला वो लगाया जाता है। हाँ, क्योंकि अब भाई अब एक चलन हो गया है कि जो बिकता है वो दिखता है। तो यदि कहीं संवेदना की जरूरत है, उसमें भी कोई मसालेदार खबर है, तो लोग उसको बनाने से गुरेज नहीं करते हैं। अगर हम बात करें, जो एनसीडब्ल्यू के आंकड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ा है। आपको क्या लगता है? भाई अब जब आंकड़े जो सामने, उसमें मेरी व्यक्तिगत राय क्या मायने रखती है? अगर आंकड़े कुछ संख्या बता रहे हैं, तो अब अगर आप कहते हैं कि वो गलत है, तो आप महिला आयोग पे सवाल लगा रहे हैं।
और जो आंकड़े हैं वो तो पब्लिक डोमेन में है, उसका अर्थ स्पष्ट है, उसमें मेरी अलग से मेरी राय उसमें क्या हो सकती है। अगर हम बात करें कि यहाँ उत्तर प्रदेश के जो परिवेश और उसकी जो महत्ता है, उस लिहाज से क्या ऐसे सामाजिक ताने बाने हो सकते हैं जिस कारण से यहाँ पे अब महिलाओं के प्रति जो अपराध है वो बढ़ते हैं? देखिए, सामंतवाद यहाँ ज्यादा है। एक जो सामाजिक जागरूकता है या जहाँ भी एक पिछड़ापन है या एक तरीके की रूढ़िवादी विचारिकता का वर्चस्व है, वहां निश्चित रूप से उसकी सबसे पहली शिकार महिलाएं होती हैं। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा ये है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो जितनी ज्यादा जनसंख्या उसके अनुपात में अपराध भी बहुत ज्यादा है। हालांकि बिल्कुल इसका कोई सीधा संबंध नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा है। और उत्तर प्रदेश में एक जो महिलाओं के बीच चेतना है, अगर आप कुछ साउथ के राज्यों से तुलना करें तो अभी एक आपको अच्छा खासा गैप दिखता है। तो उत्तर प्रदेश में इस वजह से भी अपराध महिलाओं के खिलाफ बहुत ज्यादा हैं। मैम, हम जानना चाहेंगे कि महिलाओं के प्रति जितना संवेदनशील आज दिखाया जा रहा है कि पूरा जो सरकार है, समाज है, महिलाओं के प्रति संवेदनशील है, लेकिन क्या है वास्तविक स्थिति महिलाओं को लेकर? क्योंकि अपराध भी लगातार बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। आपने जो ये प्रश्न पूछा कि महिलाओं की स्थिति क्या है, तो महिलाओं की स्थिति के दो पहलू हैं। एक तो सकारात्मक पहलू, दूसरा नकारात्मक पहलू। सकारात्मक पहलू को बताने के लिए हमारे पास बहुत से सकारात्मक आंकड़े भी हैं कि महिलाएं अपने क्षेत्र में प्रगति कर रही हैं, सशक्त हो रही हैं। ऐसे बहुत से गवर्नमेंट के पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, इंटरवेंशंस हैं, जिसके कारण महिलाएं वर्तमान समय में अपने जो उनकी पहले की परिस्थिति थी सापेक्षिक रूप से अच्छा कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। लेकिन कभी कभी कुछ नकारात्मक आंकड़े भी हमारे सामने आते हैं, जैसा कि अभी आपने हमें बताया। एनसीडब्ल्यू के रिपोर्ट में ऐसा आया है कि महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है, और क्योंकि दोनों चीजें साइमल्टेनियसली समांतर रूप से चल रही हैं। हमारे सामने बहुत सकारात्मक आंकड़े भी हैं, नकारात्मक भी हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम लोगों को उन नकारात्मकता को दूर करने के लिए पहल करनी होगी, उसके बारे में सोचना होगा, विमर्श करना होगा कि हम उन चीज़ों को कैसे ख़त्म करें और किस तरह से हाशिए पे जो महिलाएं हैं उनको समाज की मुख्य धारा में लाएं और उनसे संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण हो सके। तो इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने कहा कि अपराध बढ़ रहे हैं। एनसीडब्ल्यू का जो रिपोर्ट है वो ये कहता है, एनसीडब्ल्यू की जो रिपोर्ट कह रही है कि महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध वो कम नहीं हो रहे हैं। हाँ, ये मेरा नहीं, एनसीडब्ल्यू का मानना है। जी। और उनके पास ये किस बेसिस पे उन्होंने कहा, जो रिपोर्ट्स दर्ज हुए हैं थाने में दर्ज हुए हैं, पुलिस के पास जो रिपोर्ट लॉज हुए हैं, कंप्लेंट, उनके बेसिस पे ये आंकड़े हैं, ये स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिकल डेटा है उनके पास। तो शिव जी, इस बारे में मेरा ये कहना है कि अब महिलाएं पहले की अपेक्षा ज्यादा जागरूक हुई हैं अपने अधिकारों के प्रति, जिसके कारण वो अपनी समस्याओं के बारे में बता पा रही हैं और उन्हें अपने अधिकारों का भान है, ज्ञान है। अब इसके लिए बहुत से ऐसे कार्यक्रम चलाए हैं सरकार ने भी, जैसे विधिक साक्षरता का, या ऐसे सोशल मीडिया के थ्रू, या जैसे हमारे लखनऊ में 1090 है। तो जो आजकल की पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। उन्हें अब मालूम है कि वो किस दिशा में कैसे बढ़ेंगी और कहाँ जाएंगी कि उनके प्रॉब्लम्स का निराकरण हो सके। अगर हम देखें यहाँ पे मैम, जैसा कि आपने कहा कि महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, अपनी
जो अधिकार है उनको जान रही है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो विधिक सहायता ले रहे हैं या पुलिस के पास जा रहे हैं। तो इनडायरेक्टली अगर ये कहा जाए तो इन आंकड़ों को लेकर हमें चिंतित क्या नहीं होना चाहिए? क्योंकि पहले महिलाएं शिक्षित नहीं हुआ करती थी, इसलिए रिपोर्टें कम दर्ज होती थी। आज शिक्षित हो रही हैं, इसलिए रिपोर्टें ज्यादा दर्ज हो रही हैं। आंकड़े सिर्फ शिक्षित होने की वजह से बढ़ रहे हैं, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि जो जड़ में समस्या है, मूल में, उनके प्रति अपराध तो हो ही रहा है। और बहुत से, मेरा ये कहना है कि वो आंकड़े तो रिपोर्टेड क्राइम्स के हैं, अनरिपोर्टेड क्राइम्स बहुत हैं। लोग समाज में चूंकि महिलाओं के प्रति जो भी हिंसा होती है उसके साथ सोशल स्टिग्मा अटैच्ड है हमारे भारतीय समाज में। अब अगर रेप विक्टिम है तो हम लोगों ने देखा है ऐसे बहुत से पुराने ऐसी खबरें हैं जिसमें हमने पाया है कि किस तरह से सिर्फ महिला ही नहीं, जो विक्टिम है, रेप विक्टिम है, वही नहीं प्रताड़ित होती है, बल्कि उसका पूरा परिवार समाज से एक तरह से बहिष्कृत भी कर दिया जाता है। तो ये बहुत सारी घटनाएं। हाँ, तो ये जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड टुवर्ड्स विक्टिम्स, नॉट ओनली रेप विक्टिम्स, मेरा ये कहना है कि वो एटीट्यूड समाज का कैसा है ना? तो वो जो सोशल स्टिग्मा अटैच्ड है, हमें उस पे प्रहार करना है। उस समाज में इस तरह की जो मनोवृत्तियां हैं, अभिवृत्तियां हैं लोगों में, उस पे प्रहार करना है, उसको खत्म करना है। और जो अपराध क्यों हो रहा है, ठीक है, अपराध रिपोर्ट हो रहा है, नहीं रिपोर्ट हो रहा है, लेकिन अपराध तो हो रहा है, लेकिन इसके मूल में क्या कारण है, इसको समझना है। यहाँ पे अगर हम देखें, तभी हम अपराध को कम कर पाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो समाज और जो हमारा प्रशासन है, क्या इसका दोहरा चरित्र नहीं है? ये सिर्फ कहने के लिए स्त्रियों की स्थिति सुधारने की बात कर रहा है, लेकिन वास्तविकता में नहीं सुधर रही है। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में एक फेनोमिना बना बैठा है कि ये तो स्त्री है। क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है यार? आप बायसनेस की बात कर रहे हैं शायद, कि किस तरह से पूर्वाग्रह, हाँ, पूर्वाग्रह ग्रसित है हमारा सिस्टम। देखिए, इसके लिए जैसे आप ये कह रहे हैं कि समाज और प्रशासन का दोहरा चरित्र, ये जो आपने शब्द कहा प्रशासन, एक्चुअली यहाँ हम दोहरा चरित्र तो नहीं कहेंगे, एक पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म होता है ग्रीवांस रिड्रेसल का, और वो उसको फॉलो करते हैं। उसके लिए बड़ा नियम कानून सारी चीजें हैं, हमारा संविधान। ये तो प्रशासन का फैक्टर हो गया, लेकिन जो समाज का है, बेसिकली अगर बात करें समाज का, हाँ, तो अब समाज के मूल में क्यों आखिर इस तरह की, आप कह रहे हैं कि महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह है ना, तभी तो उनमें कॉन्शियसनेस नहीं है फेमिनिस्ट राइट्स के लिए। तो क्यों ऐसा है, इसके तह में जाना पड़ेगा, यानी हमें समाज की संरचना को देखना पड़ेगा, इसका कारण क्या है। मेरा कहना है पितृसत्तात्मक जो वैचारिकी है वो उत्तरदायी है, और वो बहुत गहरे से हमारे सामाजिक संरचना में घुसी हुई है। इट इज डीपली एम्बेडेड इन आवर सोशल स्ट्रक्चर। तो सिर्फ पितृसत्ता एक वैचारिकी के रूप में ही नहीं है, एक प्रचलन के रूप में भी है। ये सिर्फ आइडियोलॉजी ही नहीं है, बल्कि प्रैक्टिस में रिफ्लेक्ट होता है ना। तो जो मानसिक स्तर पे है वो समाज में पूरी तरह से, अब क्या होता है पितृसत्ता, इस पे समझना है। पितृसत्ता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुष महिलाओं को डोमिनेट करते हैं, उन्हें सब्जुगेट करते हैं, और उन्हें पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं की जो स्थिति है वो दोयम दर्जे की है। पहली जो स्थिति है, जो प्रिविलेज्ड पोजीशन है, वो पुरुषों की है, और उसी को केंद्र बिंदु में रख के लोग अपनी वैचारिकी विकसित करते हैं। अगर बात करें तो अपने यहाँ पे गार्गी जैसी महिलाएं भी विदुषी हुई हैं। बिल्कुल। एक अगर सनातन की बात करें तो उस समय और जो आज का वर्तमान समय है, यहाँ पे अंतर दिख रहा है साफ तौर पे। वहां पे महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। आज जो सम्मान दिया जाता है वो सम्मान दिखावे मात्र का दिया जाता है। क्या इस पे क्या कहेंगे? देखिए, आपने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहा है। सम्मान की बात है, आप वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं, जहाँ गार्गी, मैत्री, घोषा, पाला, जिन्होंने वेद ऋचाओं की
रचना की और विदुषी थी। वो एक स्वर्णिम काल था भारतीय महिलाओं की प्रस्तुति से संबंधित, और उसी के बाद वो एक यार्डस्टिक है समझ लीजिए हमारे लिए। उसके बाद जब हम देखते हैं हिस्टोरिकली इसको कंपेयर करते हैं क्रोनोलॉजिकली, तो हम पाते हैं कि उत्तरोत्तर महिलाओं की स्थिति धीरे धीरे परिस्थिति उनकी खराब हुई है। हाँ, लेकिन स्वतंत्रता के बाद हमारे, या स्वतंत्रता के पहले भी जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, हमारे जो सोशल जस्टिस के चैंपियन, सामाजिक न्याय के उनके प्रणेता हैं, उन लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया, और जिसके चलते इक्वालिटी बिफोर लॉ जैसी बहुत सी इस तरह से सामाजिक विधान आए जो महिलाओं की परिस्थिति को उत्तरोत्तर ठीक करते चले गए। इसीलिए मैंने प्रारंभ में कहा कि कुछ सकारात्मक आंकड़े भी हैं जो हमें बताता है कि शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। हमारे पास ऐसे बहुत से उदाहरण भी हैं, और हर एक सेक्टर्स में आगे बढ़ रही हैं महिलाएं। आज भी अगर हम देखें, लीडरशिप में भी आगे बढ़, यहाँ पे आज भी अगर हम देखें तो महिलाओं को अगर प्राइवेट सेक्टर में देखें तो एक पुरुष के सापेक्ष उसको कम वेतन आज भी दिया जाता है। क्योंकि महिलाएं हैं, कम वेतन में भी करने के लिए तैयार हो जाती है। ये एक मेंटेलिटी कॉर्पोरेट की भी बन गई है। ये कितना सही है? सही तो नहीं है। ये जो वेज गैप है, हाँ, इसी को तो खत्म करना है। ये बिल्कुल सही नहीं है। इवन बहुत से ऐसे स्पोर्ट्स हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट्स जो कंपटीशन होते हैं, उसमें महिलाओं को जो प्राइज वैल्यू होती है वो कम उन्हें दी जाती है, रेम्यूनरेशन कम दिया जाता है। ये होना नहीं चाहिए। और इस बार जो नोबेल पुरस्कार मिला है इकोनॉमिक्स में, जिन महिला को मिला है, उन्होंने इसी की ट्रेंड एनालिसिस करी है कि खैर वो अमेरिका के संदर्भ में है कि किस तरह से वेज गैप रहा है, वहाँ कहाँ डिस्क्रिमिनेशन है। ये विभेदी कार्य व्यवस्था ये परिलक्षित करता है कि किस तरह से अभी भी समाज जो है, जो जेंडर पावर रिलेशन है, ये एसिमेट्रिकल है, असममित है, एंड इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स मेल। अगर हम बात करें मैम, तो क्या आप महिलाओं को ये पूर्वाग्रह जो बना हुआ है इसको बनाने में जिम्मेदार मानती हैं? क्योंकि अगर कोई भी कानून महिलाओं के संरक्षण के लिए बना हुआ है तो महिलाएं उसको अपना हथियार बना के यूज करती हैं। अगर हम बात करें रेप केस की, तो बहुत सारे आपको रेप केस ऐसे मिलेंगे कि जो फर्जी होते हैं। इसको आप कैसे देखती हैं, इस प्रश्न को? देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि महिलाएं ही महिलाओं की जो स्थिति उसके लिए उत्तरदायी है और उसमें वो बहुत बड़ा योगदान करती हैं, यहाँ मैं महिलाओं को दोष नहीं दूंगी, उस मानसिकता को दोष दूंगी जो उन्हें ऐसा करने को मजबूर करता है। और जैसे कि पितृसत्तात्मक वैचारिकी या मानसिकता, उससे यह ऐसा नहीं है कि पितृसत्तात्मक मानसिकता से सिर्फ एक पुरुष ही ग्रसित हो सकता है, एक महिला भी पैट्रियार्क हो सकती है ना, जो उससे गाइडेड है। यानी महिला होने के बाद वो पितृसत्तात्मक समर्थक है और समर्थक की नहीं, प्रैक्टिशनर भी है ना। तो यहाँ उस सिस्टम को हम दोष देंगे, उस संरचना को दोष देंगे। यहाँ महिला या पुरुष की बात नहीं, उस वैचारिकी का दोष है। उस वैचारिकी को ही खत्म करना है, वो वैचारिकी ही नहीं रहेगी। और ये तो इंडिविजुअल, मतलब जो व्यक्ति विशेष है, नहीं, ये व्यक्ति विशेष के केसेस जब लॉट ऑफ हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो सामाजिक मुद्दे बन जाते हैं, इसीलिए ये एक मुद्दा है। हाँ, कहीं ना कहीं देखिए, कोई भी कानून जो है वो आप कहें कि परफेक्ट है, कहीं ना कहीं लैक्यूना होता है, लूपहोल्स होते हैं जिसका लोग फायदा उठाते हैं। उठाने वाले सारे लोग नहीं उठाते हैं, तो भी कानून बहुत ही आवश्यक है समाज के लिए, तभी अपराधों पे नियंत्रण लग सकता है। अब आप देखिए, निर्भया केस के बाद जे.एस. वर्मा कमेटी का गठन हुआ,
रेप का जो डेफिनेशन था, जो सालों से चला आ रहा था, वो रिवाइज हुआ, है ना। उसकी परिभाषा बहुत ही विस्तृत की गई, व्यापक की गई और इसकी ज़रूरत महसूस की गई। तो जो भी उसमें कमियां थी उसको दूर किया गया। तो ये इन कमियों का कोई भी कानून, उसका कुछ पहलू का लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और करते आ रहे हैं। अगर बात रेप केस की चली रही तो लेटेस्ट रेप केस बीएचयू का, बीएचयू जैसे संस्थान, यहाँ पे ऐसी घटनाएं कैसे हो जाती हैं ये समझ नहीं आता है आम आदमी को। क्यों? क्योंकि वहां पर तो वो बुद्धिजीवी, वो पढ़ा लिखा हुआ वही पहुंचता है जो वैचारिक होता है। अगर वैचारिक लोग ये गलती करेंगे तो जो अशिक्षित लोग हैं, जो सिर्फ साक्षर है, थोड़े से साक्षर है लेकिन शिक्षित नहीं है, हम उनको शिक्षित नहीं कह सकते, जिनके पास विचार नहीं है अपने, तो वो कैसे बच सकते हैं? देखिए, ये वाकई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो आपने बताया, ये जो घटना का जिक्र हम लोग आज कर रहे हैं। और वाकई ये बहुत ही निंदनीय है कि कहीं भी, चाहे वो कोई भी शैक्षणिक संस्था हो, सड़क पे हो, बाहर हो, इस तरह का जघन्य अपराध निंदनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपराध तो निंदनीय मैम, लेकिन यहाँ पर बात जब करें जो शैक्षणिक संस्थान, वो जो पूरे समाज को बदलने की कैपेसिटी रखते हैं, जिनके पास ताकत है, वही अगर गलत हो जाए, यानी वैचारिक ताकत, पूरा शैक्षणिक संस्थान कभी गलत नहीं, कोई भी शैक्षणिक संस्थान गलत कार्य के लिए बच्चों को सिखाता नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया, उन्होंने क्यों किया, उस बात पे हम ज्यादा ध्यान दें। सरकार की भूमिका को भी क्या आप दोषी मानती हैं? अगर हम बात करें, मणिपुर जैसी भी घटनाएं हुई हैं और वो रिजल्ट नहीं आया है, अगर कार्यवाही के तौर पर देखें, जो आना चाहिए था ऐसी घटनाओं को लेकर, ये रेप से भी ज्यादा दर्दनाक और खतरनाक घटनाएं थी जो मणिपुर की थी, जहाँ पे महिलाओं को निवस्त करके घुमाया गया था और सामूहिक रेप किया गया। सरकार के बारे में आप पूछ रहे हैं कि देखिए, कोई भी सरकार या कोई भी प्रशासक ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके राज्य में या उसके शासन में ऐसी कोई घटना हो, जो कि अत्यंत ही दुखदाई है। इसमें तभी ये सब घटनाएं होती हैं, हो जाती हैं, घटनाएं होने के बाद पता लगता है कि ऐसी घटना हो गई, क्योंकि अगर समय रहते, अगर पता रहता तो शायद पूरा मैकेनिज्म, घटनाएं तो वैसे भी कभी किसी को बता के नहीं होती हैं। हाँ बिल्कुल, वो एक्सीडेंटल ही होती हैं। बिल्कुल एक्सीडेंटल होती है। एक्सीडेंटल के आफ्टर जो भी उपचार होता है, चाहे वो उपचार की हम बात कर रहे हैं, जो सरकार ने उपचार किया, वो उससे वो कितना संतोषजनक है आपको लगता है? बिल्कुल। ये तो जो आपका प्रश्न है कि कितना संतोषजनक है, देखिए वो सरकार तो अपनी तरफ से सारे कदम उठाती है, लेकिन पूरी तरह से अगर एक सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या विक्टिम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो विक्टिम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखेंगे कि न्याय नहीं मिला या बहुत संतोषजनक नहीं है। अब कहाँ क्या कमी हो गई, क्योंकि बहुत अलग अलग केसेस हैं। मैम भैया आपने कहा जो विक्टिम, तो विक्टिम संतुष्ट नहीं है, कैसे आप ये जो कह रही हैं कि विक्टिम अगर संतुष्ट नहीं है, तो फिर अगर सरकार को क्या करना चाहिए अगर विक्टिम संतुष्ट नहीं है? तो विक्टिम संतुष्ट नहीं होता है कभी कभी, लेकिन सरकार को वो सारे प्रयास करने चाहिए जिससे कि विक्टिम संतुष्ट हो सके।